निशांत जी पार्टी में आए और ये कोई पद लेना नहीं, कार्यकर्ताओं ने पूर्व में भी चर्चा की है कि इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन वो कभी भी वो पद के लिए नहीं बोले और ना ही पद चाहते थे। तो कार्यकर्ताओं के दबाव में, बिहार की जनता के दबाव में निशांत जी को मंत्री पद लेना पड़ा। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और आज सभी मंत्री अपने अपने पद को ग्रहण कर लिए हैं। हालांकि कल मंत्रिमंडल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की भी आगमन हुई और तमाम बड़े लीडर इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के विधायक बबलू मंडल सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप सब सर मंत्री पद ग्रहण कर लिए हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा? सर, बिल्कुल, सभी हमारे एनडीए के नेता को माननीय मंत्री बनाया गया। सभी माननीय मंत्री को खगड़िया विधानसभा की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम सबों के सर्वमान्य नेता और बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कामों को ये लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सभी को शुभकामना है। कल सर मंत्रिमंडल का विस्तार था। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी इसी हाथ हिलाए मन से पूरा गांधी मैदान सर झूम उठा, आवाज़ों से गूंज उठा। सर, बिल्कुल, लोकप्रियता यही न है। नीतीश कुमार जी के कण कण में लोग बसाए हुए हैं और नीतीश कुमार जी के चाहने वाले पूरा बिहार की जनता है। कितनी खुशी हुई और उनका अभिवादन, सभी कार्यकर्ताओं में जोश। नीतीश कुमार जी के मंच पे आते ही सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश आया। सबों ने उनका अभिवादन किया। ये पूरा गांधी मैदान कल जय जयकार हो रहा था। भाई बारिश में सर बहुत लोग उमड़े थे। सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग वहाँ उपस्थित हुए और ऐतिहासिक पल था कल। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा साहब, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा सर, भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री, हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, सभी हमारे पार्टी के सभी बड़े नेता की उपस्थिति में सभी मंत्रिमंडल के लोगों का सब लोग अभिवादन कर रहे थे। बिहार में सर चर्चा थी निशांत जी को लेकर, निशांत जी को डिप्टी सीएम बनाया जाए और सर उनका स्वास्थ्य विभाग से मिला। सर, क्या लगता है कि सर तमाम जो जदयू का कार्यकर्ता है, नेता हैं, कहीं ना कहीं सर नाराज आज दिख रहे हैं? सर, देखिए, नाराज नहीं है। देखिए, नाराज हम लोग हुए जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए जाना पसंद किए तो हम लोगों में मायूसी हुई। हम लोग भावुक मन से, और लेकिन हर राजनीतिक उनका निर्णय में हम लोग सब कार्यकर्ता उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। जी सर। तो उनका जो भी फैसला हुआ वो राजनीतिक फैसला, उनका अपना फैसला है और हम कार्यकर्ता अपने नेता नीतीश कुमार जी के साथ हर वक्त उनके साथ खड़े रहते हैं। और हम लोग कार्यकर्ताओं ने, पूरे बिहार की कार्यकर्ता और हम लोग विधायकों ने अपने नेता से मांग किया कि आप राज्यसभा भले जाइए, लेकिन निशांत जी को हम लोगों को पार्टी में काम करने के लिए दिया जाए। लेकिन हमारे नेता उसमें भी सहमति नहीं दिए। तो हम लोगों ने निशांत जी से मांग किया कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी को और आगे ले जाना है और आपके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगा। आप आए, हम लोग पूरी मजबूती के साथ आपके साथ हैं। हम लोगों के मांग पर
कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर निशान जी पार्टी में आए और ये कोई पद लेना नहीं चाहते, सरकार में कोई पद लेने के लिए ये तैयार नहीं हुए। बहुत मनाया गया सर। काफ़ी कार्यकर्ताओं ने पूर्व में भी चर्चा की है कि इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन वो कभी भी वो पद के लिए नहीं बोले और ना ही पद चाहते थे। वो बोले हम पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और पूरे हम कार्यकर्ताओं का हम लोग सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पंचायत से लेके बूथ से लेके गांव तक के कार्यकर्ताओं से। ये जो इनका सद्भावना यात्रा निकला और उस यात्रा के क्रम में जब चंपारण के धरती से, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के धरती से जब उन्होंने यात्रा शुरू किया तो कार्यकर्ताओं की आवाज़, आम आवाम की आवाज़ हुई कि नहीं, आपको मंत्रिमंडल में भी शामिल होना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं के दबाव में, बिहार की जनता के दबाव में निशांत जी को मंत्री पद लेना पड़ा और हम लोग कार्यकर्ताओं का डिमांड था तो निशांत जी को मंत्री बनाया गया। ये यात्रा के क्रम में भारी कार्यकर्ताओं की मांग हुई कि निश्चित रूप से निशांत जी को अगर डिप्टी सीएम नहीं बने तो निश्चित रूप से इनको मंत्री बनाया जाए। तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ को देखा गया और इनको मंत्री बनाया गया। सर इसी तरीके से नीतीश कुमार जी सर ये संगठन के लिए भी काम करेंगे, यात्रा इनका जारी रहेगा। जी सर। सरकार में भी काम करेंगे और पार्टी के लिए भी काम करेंगे और हम लोग इनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सर नीतीश कुमार जी जिस तरीके से बिहार को सर एक विकसित बिहार बनाए, विकास पुरुष कहे जाते थे, बिहार के विश्वकर्मा भी कहे जा रहे नीतीश कुमार जी, क्या सर नई सरकार में, बीजेपी की सरकार में से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है सर नीतीश कुमार जी के जिस तरीके से बिहार में काम किया उस तरीके से सम्राट चौधरी जी काम कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारे नेता ने बदहाल बिहार को सजाए और संवारे। इन्हें विश्वकर्मा की उपाधि भी दिया गया। पूरे बिहार के सजाने और संवारने का काम किए। आज बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होने के लिए तैयार है। और जो नीतीश कुमार जी का जो निश्चय है उसी पर जो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो हम सबों के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं और सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी के कामों को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा होगा। सर खगड़िया में सर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर काम करने की सर आवश्यकता है? हमारे की बात है सर खगड़िया में जो भी प्रमुख मुद्दा थी और जो भी मूलभूत सुविधा जो गंभीर स्थिति बनी हुई थी उस सब का निवारण हम लोगों ने लगभग प्रगति यात्रा के क्रम में ही हम अपने नेता नीतीश कुमार जी को अवगत कराया और ये सभी काम लगभग पूर्ण हो गए और हो रहा है। और उसमें से एक काम मेडिकल कॉलेज का होना है जो जगह चिन्हित हो गया है और मेडिकल कॉलेज का वहाँ शिलान्यास होना है। तो सारा काम नीतीश कुमार जी का किया हुआ है। बाकी जो भी वहाँ की समस्या है, जल निकासी की समस्या हो या किसानों की समस्या हो, सारे चीज़ को हम लोगों ने अपने नेता नीतीश कुमार जी से और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से अवगत करा दिया है। वो भी जो भी समस्या बची हुई है सबों का समाधान हो जाएगा। सर टाउनशिप को लेकर सर तमाम जो किसान हैं सर परेशान हैं। कई किसान अपना ज़मीन नहीं देना चाहते, लेकिन सरकार जो कि है गाँव को स्मार्ट बनाना चाहती है सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, उसमें सरकार काम करना चाहती है, उसमें जिला प्रशासन भी काम करेगी। निश्चित रूप से किसानों का भी सहयोग रहेगा। अगर गांव की ज़मीन गांव में अगर टाउनशिप का निर्माण होता है तो उस गांव का भी विकसित होता है, गांव भी विकसित होता है। तो जो हमारा अभी मान लेते हैं कि हमारा 10,000 रुपये कट्ठा ज़मीन जहाँ पे है जी सर, और वहाँ टाउनशिप का निर्माण होता है तो 50 लाख रुपया कट्ठा हो जाता है। जी तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कुछ उसमें नुकसान हो रहा है, नुकसान हम नहीं समझते हैं, उसकी सरकार भी
भरपाई करती है, जो अधिग्रहण करती है उसका पैसा भी देती है, तो उसका वैल्यूएशन भी बढ़ता है। जी सर। तो गांव विकसित होगा, जब टाउनशिप का निर्माण होगा तो गांव भी विकसित होंगे, तो तभी तो राज्य विकसित होगा। जी सर। तो हर स्तर पर विकास करनी पड़ती है, उसी आधार पर टाउनशिप निर्माण करने की बात सरकार ने की है, तो बहुत अच्छा है। उनका पूरा बिहार की जनता ने स्वागत किया है। किसानों को कहीं कहीं कठिनाई है, और किसानों का भी दुख दर्द भी सब दुख दूर हो जाएगा इस टाउनशिप निर्माण से। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के विधायक बबलू मंडल सर थे, और तमाम दर्शकों को तमाम जानकारी दी है। तमाम खबरें के साथ आप लोग बन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।